अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व शफ़ीइना व क़ुर्रति अयुनिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा व लम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम व आतैनाहु फिद्दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बाबरकत पाकीज़ा सीरत का जब इंसान जायज़ा लेता है कई एक पहलू बड़े ही ताबनाक हैं। और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए उसमें दुरूस और असबाक हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे माहौल और घराने में आग खोलते हैं ऐसे मुआशरे और माहौल में पलते हैं जो सरासर बुत फरोशी और बुत परस्ती का माहौल है। पूरा इलाका कबीला बुतों का पुजारी है। हत्ता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुतों के पुजारी के साथ साथ अपने हाथ से उन बुतों को बनाने वाले। ऐसे माहौल में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम परवान चढ़ते हैं। और अल्लाह ताला ने हर शख्स की फितरत में तौहीद को रखा होता है। फितरी तौर पर इंसान जब पैदा होता है वो मुवहिद होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, फितरत पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी,
उसको फिर जैसा माहौल मिलता है वो उस माहौल में ढल जाता है। जिस माहौल में उसकी परवरिश होती है वो उस माहौल के रंग और रूप में तब्दील हो जाता है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फितरत पर पैदा किया और उनकी फितरत में शुरू से ही इस बात को रख दिया कि ये बुत परस्ती, बुत फरोशी, बुत की सनतकारी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की वहदत और उसकी तौहीद के मुनाफी उमूर है। अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मूक़िनीन। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन में जो निशानियां हैं वो दिखाई। उस माहौल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो निशानियां दिखाई जिससे ईकान मजबूत होता है, ईमान कामिल होता है। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा, रात हुई तारों को देखा, तारों की झुरमट को देखा, उनके चमकने को देखा, तारों की कहकशां देखी तो कहने लगे हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, कुछ देर बाद तारे डूब गए। हर चीज का एक वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है। कहने लगे ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। कुछ देर बाद चांद तुलू हुआ, उस चांद को देखा, कहने लगे ये चमकदार चांद है। फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन, चमकता हुआ चांद, तारों से ज्यादा उसकी रोशनी है, चमक दमक उसकी ज्यादा है, आबोताब ज्यादा है। कहने लगे ये मेरा रब है, तारों से बड़ा भी है, चमक भी ज्यादा है, रोशनी भी ज्यादा है। फलम्मा अफला, जाहिर है अल्लाह की मखलूक है, अपने वक्त मुकर्रा पर तुलू और गुरूब होता है। वो चांद गुरूब हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे लइल्लम यहदीनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिन, अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत नहीं दी तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। सुबह हुई, सूरज निकला, फलम्मा रअ शम्स बाज़िगतन क़ाला हादा रब्बी हादा अकबर, सूरज चांद से भी बड़ा था। पूरे खित्ते को, पूरे आलम को, पूरी दुनिया को उसने रोशन किया हुआ है। चांद से कई गुना बड़ा है। उसकी चमक तमक को देखकर उसे रब, अपना रब कहा। और शाम को जब वो सूरज डूब गया, वाज़ेह हो गया कि जो मखलूक अपने अंदर अपने आप को कायम रखने की, दायम रखने की सलाहियत न रख सकती हो, वो इलाह माबूद नहीं हो सकते। तो कौम वालों के सामने ऐलान किया या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ऐ कौम में तुम्हारे शिरक से, तुम्हारे इन माबूदाने बातिला से, तुम्हारे इन आलिहाने बातिला से मैं बरात का ऐलान करता हूं।
ये माबूद नहीं। और इसी दावत को, इस अकीदा तौहीद के पैगाम को अपनी कौम को, अपनी बस्ती को, अपने इलाके को, हत्ता कि अपने बाप तक को साफ अल्फाज में पहुंचाया, वाज़े अल्फाज में पहुंचाया, अकीदा समझाया उन्हें। अपने बाप को दावत दी, या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ऐ अब्बा जान, ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हैं जिसमें न सुनने की सलाहियत है, न देखने की सलाहियत है, न नफे के मालिक हैं, न नुकसान के मालिक। या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिक। अब्बा जान, मेरे पास इल्म है जो आपके पास नहीं। फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। मेरी बात को मानिए, मैं आपको सीधे रास्ते की रहनुमाई करूंगा। या अबती ला ताबुदी शैतान। अब्बा जान, शैतान की इबादत नहीं करें। शैतान रहमान का बागी है, रहमान से बगावत करने वाला है, उसके रास्ते पर नहीं चले। बाप को दावत दी, अकीदा समझाया। इन बुतों को जिनको अपने हाथ से बनाते हो, अपने हाथ से इनको ढालते हो, सांचे बनाते हो, शक्लें बनाते हो, अपने हाथ से इन्हें तुम बनाकर इनके सामने अपनी नियाज़े जबीन को झुकाते हो, ये किसी नफे नुकसान के मालिक नहीं। कौम वालों को दावत दी, कौम वालों से कहा ये क्या है जिनकी तुम इबादत करते हो, जिन पर तुम एतिकाफ और मुजावरी इख्तियार करते हो, इनके सामने झुकते हो, इनके सामने अपने सर को झुकाते हो। कहने लगे वजदना आबाअना लहा आबिदीन। हमने अपने बाप दादाओं को यही कुछ करते देखा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। तुम्हारे माँ बाप, आबाओ अजदाद गुमराही के रास्ते पर थे। अफतअबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत क्यों करते हो? न सुनने की सलाहियत है, न देखने की सलाहियत, न बोलने की सलाहियत, इनकी परस्तिश क्यों करते हो? बड़ा कौम वालों को समझाया, नहीं माने। एक दिन सारे अपने ईद मेले पर चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस घर में या उस माबद खाने में या वो जो उनके जहां बुत रखे हुए परस्तिश करते थे वहां चले गए। सामने खाने रखे हुए हैं, नियाज सजी हुई है, सब कुछ मौजूद है। अपना पेट काट काट के इन बुतों के नाम पर नियाजें चढ़ाई हुई, बच्चों को भूखा रख के, नंगा रख के इन बुतों के सामने किस्म हाँ किस्म के खाने सजाए हुए। एक एक को बोलते हैं मालकुम ला ताकुलून, वो खाते क्यों नहीं हो? मालकुम ला तंतिकून, बोलते क्यों नहीं हो? और तुम्हारे सामने ये सब कुछ सजाया है इन्होंने, खाओ पियो ऐश करो मौज उड़ाओ, खाते क्यों नहीं? अब वो बोले, बोलने की सलाहियत हो तो बोले ना, सुनने की सलाहियत हो तो सुने ना। पत्थर की मूर्तियां हैं, उनमें क्या कुव्वत गोयाई होगी? जब बोले नहीं, गुस्सा आया, कुल्हाड़ा पकड़ा, एक एक को टुकड़े करके रख दिया, पाश पाश करके रख दिया।
फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरा, सबके टुकड़े किए, एक बड़े बुत को छोड़ दिया, कुल्हाड़ा उसके कंधे पे रखा और चले गए। वापस आए सलाम करने के लिए, माथा टेकने के लिए, तो देखा कि हमारे माबूदान के साथ कोई दहशतगर्दी करके चला गया, इनको तोड़ ताड़ के चला गया, टुकड़ों में तब्दील करके चला गया। किसी का कंधा नहीं, किसी का सर नहीं, किसी का नाक नहीं, किसी की टांग नहीं, ये सब टूटे पड़े। मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, और हमारे इन ठाकुरों के साथ ये जुल्म किसने किया है, इन माबूदान के साथ ये जुल्म ज़्यादती किसने की। समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, एक जवान है जो इनके बारे बातें करता है, इनके बारे उसका ये अकीदा है कि ये नफ़े नुकसान के मालिक नहीं, उसी का काम हो सकता है। फातू बिही, बुलाओ, अअंत फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, इब्राहीम ये जुल्म तुमने किया, इनको टुकड़ों में तुमने तब्दील किया, इन्हें तुमने तोड़ा है, इनको रेजा रेजा तुमने किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब मौका मिल गया, लोहा गर्म था, चोट लगाई तौहीद वाली, कहने लगे बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, अकल के अंधो मुजरिम ये खड़ा है सामने, कुल्हाड़ा इसके कंधे पर है, मौके वारदात पे तुम्हारे सामने सीना तान के खड़ा है, पूछो इससे, फसअलूहुम, इससे पूछो, इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलता हो पूछो इससे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हो सकता है तुम मेले ठेले पे चले गए होगे, पीछे इनकी खाने पीने पे लड़ाइयाँ हो गई, ये बड़ा तगड़ा मजबूत, इसने अपना हिस्सा ज्यादा मांगा होगा, जब बात किसी ने नहीं मानी तो गुस्से में आके इसने सबको तोड़ ताड़ दिया। पूछो, कुल्हाड़ा इसके कंधे पर है, पूछो ना, तुम तो कहते हो यही सब कुछ करते हैं, इन्हीं के इख्तियार में सब कुछ है, ये हमारे और अल्लाह के दरमियान वास्ते हैं, पूछो इनसे। खाने पीने पे लड़ाई हो गई होगी, उस लड़ाई में इसने सबको तोड़ कर रख दिया, और अब देखो किस तरह सीना तान के खड़ा है। फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, पूछो इससे। फरजाऊ इला अनफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, सर झुक गए और कहने लगे इब्राहीम तुझे पता ही है ये बोलते ही नहीं है, तुझे पता ही है ये बोलते नहीं है, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, खा नहीं सकते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह अफला ताक़िलून, अफसोस तुम पर, तुफ़ है तुम पर जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तुम उनको इलाह और माबूद समझते हो, इन पत्थरों को, इन बेजान पत्थरों को तुम इलाह तसव्वुर करते हो, अल्लाह का शरीक करार देते हो, तुम्हें हया और शर्म नहीं आती। सारे कौम को यह अकीदा समझाया, लेकिन जब अल्लाह मोहर लगा दे ना दिलों पर, अल्लाह मोहर लगा दे, हिदायत सलब कर ले, फिर पूरी दुनिया मिलकर भी उसे हिदायत नहीं दे सकती। नबी भी कोशिश कर ले, हिदायत नहीं मिल सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को दावत देते रहे, बाप नहीं माना, उल्टा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, और जाते जाते क्या कहा, सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लका रब्बी, ऐ अब्बाजान आपके लिए मैं अपने रब से दुआएं करता रहूंगा। दुआएं करते रहे,
हिदायत मेरे बाप को मिल जाए। वग़फ़िर ली अबी इन्नहु कान मिनज़्ज़ालीन, ऐ अल्लाह मेरे बाप को हिदायत दे दे, गुमराह है लेकिन नहीं हिदायत। जब पता चला कि बाप अपने बातिल अकीदे पर मर गया, वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लि अबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह तबर्रा मिन। जब वाज़ेह हो गया कि ये अल्लाह का दुश्मन था, बागी था, शैतान का पुजारी था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बरात का ऐलान कर दिया। जो अकीदे तौहीद पर नहीं उससे कोई ताल्लुक नहीं, जो अकीदे तौहीद पर नहीं, सही अकीदे और मनहज पर नहीं, उससे कोई रिश्ता नहीं। इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, हम तुमसे बरी हैं, हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हाँ अगर है तो इस अकीदे की बुनियाद पर दुआ करते रहे। हिदायत नहीं थी, हिदायत नहीं मिल सकी, तो अंबिया भी उनका काम हिदायत का रास्ता बतलाना और दिखलाना है। हिदायत की तौफीक उस रास्ते पर चलाना, लगाना, ये अल्लाह की तरफ से। अपनी आंखों के सामने उन बुतों को टूटा हुआ देखकर, टुकड़ों में तब्दील देखकर, बर्बाद देखकर, बजाय मानने के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जान के दर पे हो गए। क्या कहने लगे? हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। इब्राहीम को पकड़ो, आग में धकेलो, इसको जलाओ, अपने बुतों की, माबूदाने बातिला की गुस्ताखी का बदला इससे लो। आग में डाला गया। आग किसकी मखलूक है? अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल की। अल्लाह फरमाया या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग मेरे इब्राहीम पर, मेरे इब्राहीम के लिए ए आग तू गुलजार बन जा, ठंडी सलामती वाली बन जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर आजमाइश में अल्लाह ने आजमाया और हर इम्तिहान में कामयाब हुए। ये सारी तकालीफ, ये सारी कुर्बानियां, ये सारी तगोताज, ये जिद्दोजहद, ये कोशिशें अकीदे तौहीद के लिए, इस अकीदे के लिए कुर्बानियां थी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी जिंदगी इन मिहन से और इब्तिलाआत से गुजरते रहे। बड़ी उम्र में जाके अल्लाह ने बेटा अता किया, बड़ी उम्र में जाके दुआएं करते रहे अल्लाह से, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह बेटा अता फरमा। बेटा अता हुआ, वो उसकी माँ और उस बच्चे को, शीर खार बच्चे को हुक्म हुआ कि इब्राहीम बेआब गया मैदान में छोड़ा। अल्लाह का हुक्म है, उस बेआब गया मैदान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को, उनकी वालिदा को छोड़ कर आ रहे हैं। उस सहरा में कोई इमारत नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, कोई साहिबा नहीं, लको दक सहरा है, बेआब गया सहरा है। छोड़ के पलट गए। उम्मे इस्माइल पूछती है, इब्राहीम किसके भरोसे आसरे हमें छोड़कर जा रहे? अल्लाहु अमरा का बिहाजा, क्या अल्लाह ने तुम्हें इस चीज का हुक्म दिया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पलट कर नहीं देखा, उसी अंदाज में जवाब दिया, चलते चलते अल्लाह का हुक्म है। तो उम्मे इस्माइल फरमाती हैं, इज़न लन युज़िअन अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा। कितना भरोसा है, कितना तवक्कुल है। आस पास कोई नहीं है, कोई आबादी नहीं। जब नजरों से ओझल हो गए तो दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम।
अल्लाह तेरा हुक्म मानकर अपने बीवी बच्चों को उस पे आबो गया मैदान में छोड़ आया हूं। क्यों? रब्बना लियुकीमुस्सलाह, अल्लाह ये नमाजी बन जाए, तेरा ये घर आबाद करने वाले बन जाए, तेरी घर की आबादी की फिक्र करने वाले बन जाए। ये अल्लाह के घर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई, इनकी आबादी की फिक्र होनी चाहिए, इनको आबाद करना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। खुद भी, अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, रिश्तेदारों को भी, इलाके वालों को भी, पड़ोसियों को भी मस्जिद की दावत दे, अल्लाह के घर की दावत दे। ये बड़े बेहतरीन मकामात। कुरान मजीद का मुताला करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का एक पहलू ये भी आता है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्काइस सुजूद, तुम बाप बेटे मिलकर मेरे घर को पाक साफ रखो। किसको हुक्म हो रहा है? वक्त के पैगंबर को। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। मेरा घर पाक साफ रखो, नमाजियों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदे करने वालों के लिए। मेरे भाइयों, यहाँ रुक कर थोड़ा सा गौर करें, मस्जिद की सफाई सिर्फ खादिम का काम नहीं। मैं और आप भी अगर ये काम कर लें तो कोई तौहीन नहीं है। अल्लाह पैगंबर को हुक्म दे रहा है मेरा घर पाक साफ रखो। क्या हम पैगंबर से बढ़कर हैं? क्या हम पैगंबर से अफजल हैं, बेहतर हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, बाप बेटा मिलकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, राजगीरी का काम कर रहे हैं। एक मिस्त्री बना हुआ, एक मजदूर बना हुआ, अल्लाह के घर को बना रहे हैं। मस्जिदों की सफाई करने वाले ये जो खादिमीन हैं, इनको हकीर मत समझा करो, इनकी इहानत नहीं किया करो, इनको मामूली मत समझो। ये हकीकत में अल्लाह के घर के खादिम हैं, अल्लाह के घर के। इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो, इनके लिए अपने दिल में हकारत का पहलू न रखो, और इनकी जरूरियात, जायज जरूरियात का ख्याल रखना जिम्मेदाराने मस्जिद की ये जिम्मेदारी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मैं वहां उन्हें छोड़ आया हूं, ये नमाजी बन जाए। रब्बि जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मुझे भी, मेरी औलाद को भी अल्लाह नमाजी बना दे। फिक्र किस चीज की है? रोटी की फिक्र नहीं। अल्लाह वहां बेआबो गया मैदान में छोड़ आया हूं, पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, घर भी नहीं है, कोई इलाका भी नहीं, क्या फिक्र है? अल्लाह ये नमाजी बन जाए। मुझे और आपको भी अपने बच्चों के बारे यही फिक्र होनी चाहिए। अल्लाह रोटी देने वाली जात तू है, रिज़्क़ का वादा तूने किया है, अल्लाह तू इन्हें नमाजी बना दे। और नमाज का हुक्म अल्लाह के पैगंबर को भी दिया, वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा। ऐ पैगंबर अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करें और खुद भी पाबंदी करें। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम रिज़्क़ नहीं मांगते, नहनु नरज़ुकुक, रिज़्क़ हम देने वाले। जो शख्स नमाज का पाबंद है, जिसकी औलाद नमाज की पाबंद है, वो कभी फक्र फाका में वक्त नहीं गुजारता। ये याद रखो, कभी फाकों से नहीं गुजरता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, चलने फिरने लग गए। कुरान कहता है फलम्मा बलगा माअहु साया, भागने दौड़ने की उम्र है। एक दिन आए, कहने लगे या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ बेटा, मैंने तुझे ख्वाब में देखा कि ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या राय है? बेटा किसका था? पैगंबर का। उसने आज के बेटों की तरह नहीं था कि अब्बा
बड़ी उम्र में जाके मैं मिला हूं, बूढ़ा हो गया, सठिया गया, तू मुझ पे छुरी फेरना चाहता है। क्या कहा? या अब तिफाल मा तो उमर, ए अब्बा जान जो आपको हुक्म हुआ है आप कर गुजरिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेटे को लिटा लिया, छुरी चलाने लगे। पर इकबाल ने क्या कहा? ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत थी। ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अल्लाह ने इस आजमाइश से भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कामयाब किया। ये जो हम कुर्बानी करते हैं ईद उल अजहा के मौके पे, ये सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद है, उनकी याद को ताज़ा करने की। ये हज के अरकान जो अदा होते हैं, सफा मरवा की सही होती है, ये दौड़ उम्मे इस्माइल सैयदा हाजरा की याद में है कि जब वो पानी दौड़ने के लिए, पानी को तलाश करने के लिए सफा मरवा पहाड़ी के बीच दौड़ रही थी, चक्कर लगा रही थी। अल्लाह ने उस सही को क़यामत तक के लिए जारी कर दिया, उस याद को ताज़ा कर। ये जमजम मुतबर्रक पानी जो है, तबर्रुक वाला पानी, ये इतना मुतबर्रक पानी है कि इस जैसा मुतबर्रक पानी दुनिया में कहीं नहीं। ये वो पानी है कि जब नबी अलैहिस्सलाम को मेराज के लिए आसमानों पर ले जाया जाने लगा, उस मौके पर भी, और जब नबी अलैहिस्सलाम बच्चे थे सैयदा हलीमा सादिया के पास, उस वक्त जब आपका सीना खोला गया बचपने में, और मेराज से पहले जिस पानी के साथ आपके दिल अतहर को धोया गया वो जमजम था। कितना मुतबर्रक पानी। ये पानी का चश्मा अल्लाह ने इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने की बदौलत जारी कर दी। और अगर उम्मे इस्माइल सैयदा हाजरा उसके किनारों को न रोकती, पानी को न रोकती, तो ये लकाना मईनन जारिया, ये पूरी दुनिया में पानी फैल जाता। उस वक्त से लेके आज तक उस पानी का न जायका बदला है, न उसमें कमी आई है, न उसके अंदर कोई मिलावट हो सकी है। बेहतरीन पानी, उम्दा तरीन पानी। ये सारी जो कुर्बानियां हम करते हैं, ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करने के, क़यामत तक के लिए अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करते। इसलिए फरमाया इन्ना इब्राहिम काना उम्मा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले एक उम्मत, अकेले उम्मत, अकेले इब्राहिम को उम्मत करार दे दिया। क्यों? अकीदे में, अमल में, किरदार में, गुफ्तार में, इखलास में, हर एतबार से इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े निकले, हर एतबार से। वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, अल्लाह ने आजमाया, हर इम्तिहान में, आजमाइश में कामयाब हुए। उस कामयाबी का नतीजा है, सिला ये है, क़यामत तक के लिए ये कुर्बानियां होती हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में। और ये कुर्बानी का मकसद क्या है मेरे भाइयों? ये इबादत है, इसको इबादत समझ के किया जाए। अल्लाह की रजा मकसूद हो, नीयत मकसूद हो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब की सब तेरे लिए, ला शरीक ला, जिसका कोई शरीक नहीं। तो इखलास कुर्बानी में, हर इबादत में इखलास होना चाहिए, कुर्बानी में भी इखलास होना चाहिए। ये दिखलावे के लिए नहीं,
आज दिखलावा मकसूद है। सेठ साहब 5-10 जानवर बड़े लेके आए, बड़ी शोहरत है, बड़ा इसके लिए जो है एहतमाम हो रहा है। मेरे भाई कुर्बानी अच्छी बात, अच्छा जज्बा है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें जहां कुर्बानी का दर्स देती है वहां उससे बढ़कर इस चीज का दर्स देती है। और कुर्बानी करने वाले अपने अकीदे को भी दुरुस्त कर, अपने आप को नमाजी बना, मुत्तकी बना, परहेजगार बना, अक्ले हलाल का एहतिमाम करने वाला बना, अपनी जिंदगी को बदल। तूने जानवर खरीदा, बेऐब खरीदा, अयूब से पाक खरीदा, नक्श से पाक खरीदा, एक एक जानवर को तूने परख कर चेक करके खरीदा कि कोई ऐसा नक्श इसमें निकल ना आए जो कुर्बानी के लिए रुकावट का सबब बन जाए। ओ इंसान, तेरा दिल अयूब से भरा पड़ा है, तेरा दिल अलाइशों से भरा पड़ा है, गिलाजतों से भरा पड़ा है। जिस तरह तू कुर्बानी बेऐब चाहता है, अल्लाह तुझसे भी यही मुतालबा करता है कि तेरा दिल तकवे से भरा हो। ये गिलाजतों से, अलाइशों से, ये नफरतों से, कदूरतों से, अदावतों से, कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से अपने दिल को साफ कर। जिस तरह जानवर तू बेऐब चाहता है, अल्लाह तुझसे भी तेरी इबादत बेऐब चाहता है। उसमें अगर इखलास की जगह रिया आ गया, सारी इबादत बर्बाद। इखलास की जगह दिखलावा आ गया, सारी इबादत बर्बाद। रुब्बा अमलिन सगीरिन तुकस्सिरुहु निय्या। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते, बसा औकात अमल छोटा होता है और उस छोटे अमल को खुलूस नियत बहुत बड़ा बना देता है। इखलास की बरकत से वो अमल बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी मिसाल दी, फरमाया कि तुम में से कोई एक खजूर का आधा टुकड़ा अल्लाह के रास्ते में सदका करता है। खजूर के आधे टुकड़े की क्या हैसियत है? कोई हैसियत है? लेकिन अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है? फरमाया कि इखलास के साथ, रियाकारी मकसूद नहीं, दिखलावा मकसूद नहीं, शोहरत मकसूद नहीं, अखबारों में सोशल मीडिया पे तस्वीर लगाना मकसूद नहीं, अल्लाह की रजा मकसूद है। फरमाया कि इखलास नीयत की बरकत देखो, खुलूस नीयत की बरकत देखो, हुस्न नीयत की बरकत देखो। अल्लाह उस खजूर के टुकड़े को अपने दाएं हाथ में इस तरह पालता है, कमा युरब्बी अहदुकुम फुलुवहु, जिस तरह तुम में से कोई एक अपने घोड़े के बच्चे को पालता है। और वो खजूर का आधा टुकड़ा क़यामत वाले दिन ओहद पहाड़ के बराबर वजनी होकर पेश किया जाएगा। ये इखलास की बरकत है। वह रुब्बा अमलिन कबीरिन तुसग़िरुहु निय्या। बसा औकात अमल बहुत बड़ा होता है, लाखों रुपए सर्फ करके जानवर खरीदता है, करोड़ों रुपए लगाता है, लेकिन नीयत दिखलावा है, नीयत शोहरत है, नीयत लोगों को दिखाना है, अल्लाह की रजा मकसूद नहीं। उस दिखलावे और शोहरत की नहूसत से वो सारा अमल बर्बाद हो जाता है, तबाह होके रह जाता है। ये शोहरत नहीं, अल्लाह की रजा होनी चाहिए। और कुर्बानी हमें इखलास के साथ साथ, अकीदे के साथ साथ, सही मनहज और सही मसलक के साथ साथ हमें ये दर्स भी देता है कि इस मौके पर गुरबा को, फुकरा को, मसाकीन को खुसूसी तौर पर याद रखा जाए। कुर्बानी का ये मतलब नहीं कि गोश्त को फ्रिजों में जो है डंप कर लिया जाए, महफूज कर लिया जाए, भर लिया जाए। नहीं मेरे भाई, फकुलू मिन्हा व अतइमुल कानिअ वल मुअतर, फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फकीर। मोहताजों को भी खिलाओ, फुकरा को भी खिलाओ। और अब तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है, तो हर साहिब इस्तिताअत उसके लिए ये पैगाम है कि अल्लाह के लिए अपने जानवर, अल्लाह की रजा को पाने के लिए अगर ये किया है तो इसका गोश्त भी फुकरा और मसाकीन को अपने ऊपर तरजीह देते हुए उनमें इसको सर्फ करे, उन पर खर्च करे, उनको अपनी खुशियों में शामिल करे। इससे अल्लाह की रजा हासिल होती। अल्लाह के बंदों के साथ हुस्न सुलूक
जैसा इंसान करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उसी बंदे के साथ वही सुलूक करता है। तो ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के वो अजीम शान गोशे और पहलू हैं जिनको किताब व सुन्नत की रोशनी में मुख्तसर इख्तिसार के साथ आपके सामने रखने की कोशिश की है। अल्लाह इन टूटे फूटे कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी इन इबादतों को, इन रियाजतों को, इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस मौके पर जो है इन दिनों में कसरत के साथ इबादत जो है वो करना चाहिए, दुआओं का अहतमाम होना चाहिए, तकबीरात का अहतमाम होना चाहिए। खुसूसन यौम अरफा 9 ज़िलहज का जो रोज़ा है उसकी बड़ी अहमियत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये 9 ज़िलहज का रोज़ा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों के कफारे का जरिया है। उस दिन के रोजे का एहतमाम होना चाहिए और उस दिन में दुआओं का एहतमाम होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस दिन मेरी और अंबिया की जो दुआ थी सबसे बेहतरीन, खैरु दुआ यौम अरफा, जो सबसे बेहतरीन दुआ है यौम अरफा की वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उस दिन इस दुआ का और दीगर दुआओं का कसरत से एहतमाम होना चाहिए। अपने लिए, मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए कसरत से दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन इस्तग़फ़र लिल मुमिनीन वल मुमिनात, जो शख्स दुआ में हर मर्द औरत को, मोमिन मर्द औरत को अपनी दुआ में याद रखता है तो अल्लाह ताला उस दुआ करने वाले को हर मोमिन मर्द की तरफ से एक एक नेकी दे देता है। एक एक नेकियां समेटने का ये मौका है। तो अपने लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए भी, फौज शुदगान के लिए, बीमारों के लिए, अपने वतन मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसके लिए, इस्लामी ममालिक के लिए, ममलकत अरबिया सऊदिया के लिए और तमाम आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। और इस वक्त जो आलमी हालात बने हुए हैं, इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन जो इस्लाम और मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते हैं, अल्लाह इन कुव्वतों को तबाह बर्बाद करे, इनको जलील और रुसवा करे। अल्लाह मजलूमीन की मदद फरमाए। फ़लस्तीन और गज़ा और जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम हैं अल्लाह उनकी मदद फरमाए। अल्लाह ज़ालिमों को आपस में लड़ाकर तबाह बर्बाद करे, उन्हें जलील और रुसवा करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।